आइए, वर्गीकरण हम लोग स्टडी कर रहे थे 9th क्लास में विविधता में। तो आइए, पौधों का वर्गीकरण हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो पौधों को मुख्यतः दो भागों में, दो जगतों में, पादप जगत तो एक है ही है। पादप जगत को दो जगतों में बांटा गया है। थैलोफाइटा नंबर 1, यानी पादप जगत प्लांटी, इसको दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा, ये दो वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहले उपजगत, ये जगत है और ये है उपजगत, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में सरलतम पौधे होते हैं। इनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है, नहीं पाए जाते हैं, और ये जल में या नम स्थानों पर पाए जाते हैं। और इनका शरीर थैलस के समान होता है, थैलस के समान होता है। उपचर्म, क्यूटकिन, नहीं पाया जाता है। और इनके जीवन चक्र में गैमेट्स, युग्मक नहीं बनता। जो जायगोट है वही डेवलप करके, अर्धसूत्री विभाजन करके सीधे नए पौधे का डेवलपमेंट करता है। और अलैंगिक जनन इनमें केवल चल बीजाणुओं के द्वारा होता है। अब थैलोफाइटा में दो आते हैं, इनके दो हैं, शैवाल और कवक। शैवाल और कवक। जो शैवाल प्रजाति के जो पौधे होते हैं, ये अत्यंत सूक्ष्म, नदी, तालाब, पोखरों आदि, झीलों आदि में पाए जाने वाले। इनमें पर्णहरित पाया जाता है, यानी कि हरित लवक इनमें उपस्थित होता है। और जो इनकी कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, सेलुलोज। और चूंकि इनमें हरित लवक पर्णहरित पाया जाता है, इसलिए ये अपना भोजन स्वतः बना लेते हैं, यानी स्वपोषी होते हैं। और इनकी अनेक प्रजातियां हैं। ये मुख्यतः नम स्थानों पे, जल में, झीलों में, तालाबों में पाए जाते हैं। और इनकी अनेक प्रजातियां हैं। थैलोफाइटा में निम्न फाइलम्स पाए जाते हैं, कई फाइलम्स पाए जाते हैं, जैसे साइनोफाइटा। साइनोफाइटा में नीले हरे शैवाल, यानी कि हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल साइनोफाइटा में आते हैं। लैंगिक जनन इनमें नहीं होता है, अलैंगिक जनन होता है। और इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। साइनोफाइटा में आपके आते हैं एनाबिना, नॉस्टाक, ये दो। साइनोफाइटा, एनाबिना, नॉस्टाक, ये दो शैवाल आते हैं साइनोफाइटा। इसके बाद युग्लिनोफाइटा हरे पीले शैवाल होते हैं। और मोस्टली इसमें आता है युग्लिना का मतलब है ये जंतु और वनस्पति के बीच की संयोजक कड़ी भी है। तो युग्लिनोफाइटा में युग्लिनोफाइटा, इसमें युग्लिना आता है, युग्लिना। इसके बाद आपका आता है क्लोरोफाइटा। इनमें क्लोरोप्लास्ट की मात्रा पाई जाती है। ये हरे शैवाल होते हैं और क्लोरोफिल होने के कारण ये अपना भोजन स्वतः बना लेते हैं। इसका उदाहरण है क्लोरेला, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा। क्लोरोफाइटा
क्लोरेला स्पायरोगायरा यूलोथ्रिक्स, ये सारे आते हैं आपके क्लोरोफाइटा में। क्लोरोफाइटा के बाद क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा ये पीले हरे शैवाल होते हैं, सुनहरे भूरे रंग के पीले हरे शैवाल होते हैं। और जैसे वैकेरिस, वैकेरिया नामक, वैकेरिस या वैकेरिया, वैकेरिया जो है ये आपका क्राइसोफाइटा। वैकेरिया, क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा के बाद फियोफाइटा। फियोफाइटा में भूरे शैवाल आते हैं। कौन से आते हैं? भूरे शैवाल, जैसे म्यूकस। फियोफाइटा, इसमें भूरे शैवाल, म्यूकस, म्यूकस इसमें आता है फियोफाइट। इसके बाद रोडोफाइटा। रोडोफाइटा में लाल शैवाल, रोडोफाइटा, इसमें लाल शैवाल। रोडोफाइटा में कौन से आते हैं? लाल शैवाल, जैसे पॉलीसाइफोनिया, 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 ये आपका रोडोफाइटा में आता है। इसके बाद साइजोमाइकोफाइटा। ये जीवाणु प्रवृत्ति के होते हैं, ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और जीवाणुओं के आकार के होते हैं। मोस्टली जो है ये जीवाणु कहलाते हैं, जैसे बैसिलस है, विब्रियो है, स्ट्रेप्टोकोकस है, ठीक है, ये पाए जाते हैं। और ये साइजोमाइकोफाइटा, साइजोमाइकोफाइटा, विब्रियो, विब्रियो है, कोलाय है, स्ट्रेप्टोकोकस है, ये सारे जो है शैवाल प्रजाति यानी कि जीवाणु प्रजाति के लिए सब आते हैं।